हेलो जी, क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप लोग? तो मेरे नए घर में और नए सेटअप में आपका स्वागत है। कल ना मैंने इंस्टाग्राम पे एक आस्क मी एनीथिंग किया था कि आप कोई क्वेश्चन पूछो एंड आई विल आंसर यू दैट। तो वहां पर एक बच्चे ने पूछा है कि जब भी हम लाइफ में कॉन्टिन्यूसली फेल होते रहते हैं या फिर अपने लोएस्ट पे होते हैं, तो जो हमारे आसपास लोग हैं इंक्लूडिंग आवर पेरेंट्स, वो हमें कॉन्फिडेंस लूज करना क्यों शुरू कर देते हैं कि ये तो टाइम है जब मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि मेरे पेरेंट्स आके मुझसे कहें कि अरे नहीं तू कर लेगी, कोई बात नहीं, हो जाएगा सब कुछ। पर ये इस टाइम पे ज़्यादातर लोग हमें कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, तो हम क्या करें? ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? हाउ डू आई डील विद दिस एंड देर इज़ नो वे आई कैन पुट माई थॉट्स आउट इन फ्रंट ऑफ एनी वन। तो इसका इन्होंने आंसर पूछा है मुझसे। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस करी है, क्योंकि जब आप एक बार फेल होते हो, दो बार फेल होते हो, तीन बार, आपको 9 साल, 8 9 साल लग गए कोर्स में, तो ये ऑब्वियस है कि ऐसा होगा ही होगा एक आधी बार या ज़्यादा बार आपकी लाइफ में। तो इसमें पहली चीज़ मुझे ये कहनी है कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग आउटसाइड इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट्स हैपनिंग विद इन। विच मीन्स जिस मोमेंट आपको लाइफ में लग रहा है ना कि यार आसपास के लोग, कोई मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है, किसी को मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है, ट्रस्ट मी, आप शायद मानोगे नहीं बट दैट इज एग्जैक्टली द मोमेंट व्हेन यू डू नॉट ट्रस्ट योर ओन सेल्फ। जब आप ही खुद पर विश्वास नहीं कर रहे हो उस पल, तो बाहर कोई कैसे विश्वास करेगा? पता है, अगर मैं वीडियो स्टार्ट करूं और मैं डर डर के बोल रही हूँ, स्टैमर कर रही हूँ, मेरा आवाज़ कांप रही है बोलते बोलते, यू नॉट लिसन टू मी। मेरे को कितना भी ज्ञान हो पर आपको ऐसा लगेगा कि इसको क्या ही पता होगा, बोल तो पा नहीं रही है ठीक से। मैं आकर कैमरा पे कॉन्फिडेंटली बात करूँ, मैं किसी सेशन में एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ, तो पीपल विल लिसन टू मी। यू नो वाई? मेरा कॉन्फिडेंस उन पर रिफ्लेक्ट होगा। और वहीं अगर मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, तो मेरा अंडर कॉन्फिडेंस मेरी बॉडी लैंग्वेज पे दिखकर उन पर रिफ्लेक्ट होगा, एंड दे ट्रीट मी द सेम वे। सो दिस इज अ पैराडॉक्स, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर आप खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तो कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। इसको मैंने अपने जहन में उतार लिया था। देन माई लाइफ स्टार्टेड टू चेंज। तो एक बात तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखो, दूसरों से एक्सपेक्ट करने से पहले कि कोई मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आप खुद भी खुद में कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हो। आप खुद में कॉन्फिडेंस जगाइए, और फिर वो सामने सब पे रिफ्लेक्ट होने लगा। फिर आप दूसरे को, आपके शब्द ना दूसरे को कन्विंस कर पाएंगे, आपके पेरेंट्स को लगेगा कि नहीं ये खुद पे विश्वास करती है, कर लेगी ये। तो पहली चीज़ ये। और दूसरा, वाई डू वी एक्सपेक्ट अदर्स, और स्पेशली आर पेरेंट्स, कि इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स तक ने मुझ पर विश्वास नहीं करा। I learned it so deeply, or today I am able to have a good relation with my parents, with my husband, या everybody around me जो मेरे close हैं, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देम इन द फर्स्ट प्लेस। और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ। वॉट इज वेन प्रॉब्लम स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ, वेन यू एक्सपेक्ट वे टू मच कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे नहीं समझ रहे हैं, वो कैसे नहीं समझ सकते? क्यों यार? दे डोंट ओ यू एनीथिंग, डू दे? सारी एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स से क्यों है कि वो ऐसा नहीं करा, उन्होंने वैसा नहीं करा, वैसा नहीं करा? अरे यार, पहले मैं खुद के लिए कुछ कर लूँ ना। तो इतना ज़्यादा अब आप किसी से एक्सपेक्टेशन करो, कि किसी से भी फॉर दैट मैटर, जब आपकी लाइफ का लोएस्ट फेज होता है ना, वो इसलिए आता है लाइफ में ताकि आप सब कुछ छोड़ के फॉर अ मोमेंट खुद पे विश्वास करना सीखें, खुद के साथ रहना सीखें। हम सबका इंसानी रूप में जन्म हुआ है कुछ लाइफ लेसन्स लेने के लिए। और सबकी लाइफ में जो लोएस्ट फेज आता है, आपने सबके साथ देखा होगा कि लोएस्ट फेज आता है तो उनके दोस्त उनको छोड़ देते हैं, उनके रिलेशनशिप खराब होने लग जाते हैं। लोएस्ट फेज में बहुत लोगों ने छोड़ देते हैं। फिर वो लोग अचानक से आते हैं, क्या वो था, ठुकरा के, मेरा प्यार मेरा इंतकाम दे, कोई हार्ट ब्रेक के बाद एकदम बदल जाता है। क्योंकि वो कैपेबिलिटी उसमें पहले भी थी वो करने की, पर क्योंकि लाइफ ने उसको इतना तोड़ा नहीं था कि वो अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी में एक्शन ले पाए। पर जब उसको लाइफ में देखा कि अब तो कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर वो गिर कर जो उठा, तो वो उसके अंदर ही तो थी ना वो शक्ति। तो हम सबकी लाइफ में, इंसान की लाइफ में वो लोएस्ट फेजेस आते हैं ताकि आप समझ पाएँ कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है। आप अकेले खुद के लिए काफ़ी हैं, अगर कोई भी नहीं हो तो भी आप खुद के लिए खड़े हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस से चीज़ें कर सकते हैं। तो ये जो लोएस्ट फेज़ वाला टाइम है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी लाइफ में इसलिए है ताकि आप समझें कि आप खुद में इनफ हैं, दैट यू आर इनफ, वेरी मच इनफ। तो इस चीज़ को समझो ना कि मेरे पेरेंट्स मुझ पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, या मेरे पेरेंट्स कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखा रहे हैं मुझ में, वो मुझ में ऐसा क्यों लग रहा है उनको कि मैं कर लूँगी, मेरे दोस्त ऐसा क्यों नहीं कर रहे, मेरे सिबलिंग्स ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। ये टाइम आपकी लाइफ में आया ही इसीलिए है ताकि आप एटलीस्ट खुद पर विश्वास करना सीखें, कि कोई और मुझ पर विश्वास करे ना करे, मेरा तो मैं बढ़िया चल रहा है, मैं तो कर लूँगी पक्का, आई नो दिस। तो ये वाला फेज़ आपको ये सिखाने के लिए आया है।
सो आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। और अगर किसी को भी लग रहा है ऐसा कि मैं सबसे अकेली हो गई हूँ, सो दिस इज एग्जैक्टली द टाइम when you need to spend a lot of time with your own self and understand who you actually are. So I used to say this affirmation a lot. There is an infinite intelligence within me which knows all the answer, and I receive all the guidance from divine. तो रोज इस चीज़ को कहें, शुरू शुरू में शायद आपका कॉन्शियस दिमाग नहीं मानेगा, पर जब आप रोज रोज इसको कहते रहोगे, यू विल गेट यूज टू ऑफ इट, एंड आपको अंदर से वो महसूस भी होगी चीज़। ठीक है? तो थोड़ा सा समय खुद के साथ बिताइए, खुद में कॉन्फिडेंस दिखाइए, उसके बाद देखिए सब आप में कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। ठीक है? ध्यान रखो यार अपना, क्यों इतनी टेंशन लेते रहते हो? आप खुद में कॉन्फिडेंस दिखाओगे तो सब दिखाने लग जाएंगे। आई एम टेलिंग यू दिस ऑनेस्टली, बिन देयर, फेल्ट दैट। ओके, बाय।